हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़ूम रिएक्शन। मैं हूं प्रज्वल और अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं 15th एपिसोड का सेकंड पार्ट। इससे पिछले पार्ट में एकदम मज़ा आ गया था। हेन जो है वो योनू के पीछे पीछे जाती है देखने के लिए कि वो कैसा इंसान है कैसा नहीं है, और वहाँ पे उसको उसके सिर्फ पॉजिटिव ट्रेट्स ही पता लगते हैं। तो गाइज, सब बोलते हैं ना कि सामने वाला बुरा है तो आप भी बुरे बन जाओ। नहीं यार, मतलब रियल लाइफ में भी अगर आप अच्छे हो, अच्छे इंसान हो, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता ही करता है। और फिर यार, दूसरे के लिए मतलब दूसरे की वजह से बुरा नहीं बनना है, खुद एक अच्छा इंसान बनना है और अपने आप को इतना मजबूत बना के रखना है। मेरे को लिटरली योनू का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। मतलब इंसान के अंदर इंसान सेंसेबल होना चाहिए, वो मजबूत भी होना चाहिए, सेंसेबल भी होना चाहिए। हार्ड सिचुएशंस को जो कामली हैंडल कर ले, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है, जिसको लड़कों को भी अचीव करना चाहिए। मतलब मैंने तो नहीं करा अभी तक अचीव, मैं भी गलती करता हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ वो उस लेवल तक पहुँचने की कि सिचुएशन को कामली हैंडल करा जा सके। तो वो टाइम के साथ होता है। हमको भी इसी तरीके का माइंडसेट बनाना चाहिए। खैर, इस कैरेक्टर से अगर सीखा जाए तो ये सीखा जाए जो मैंने बोला, कि किसी भी सिचुएशन को कैसे कामली हैंडल करा जाए। अगर आपकी पार्टनर गुस्से वाली है तो आप कैसे शांत रह सकते हो एंड ऑल। फ्लर्टिंग भी थोड़ी बहुत सीख सकते हो योनू से। ठीक है, बाकी इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो लेट्स स्टार्ट। ये कौन सा, यहाँ पे इसकी डायरी होगी। डायरी किसी किसी तरीके से उसके पास पहुंच जाए यार, बस। थैंक गॉड। पहुंचेगी क्या उसके पास? एड्रेस लिखा होगा Was यहाँ ist पे। das? Herr Ivan hat es im Müll gefunden. Er dachte, wir sollten es seinem Besitzer zurückgeben. Steht der Name drauf? Nein, steht in einer Fremdsprache geschrieben. Deswegen kann ich den Namen, den Inhalt nicht verstehen. ओह, Wir sollen es dann zurückgeben? Werfen Sie seinen weg? नहीं यार, Kann ऐसा es das sein? Ein Anwalt aus Korea hat wegen Herrn Becks Notizbuch angerufen. Er meinte, wenn wir es finden, dann müssen wir es seinem Besitzer zurückgeben. ठीक है, फिर मिलेंगे सुबह। आराम से जाइएगा। हाँ, ख्याल रखना। वो देखो, वो फिर से आ गई। पूरा मेकअप करके आ रही है भाई। बुआ, आप फिर से आ गई? रहने नहीं आई हूँ, मैं तो बस योनू से मिलने आई हूँ। वैसे केटरिंग पर वाले तेरे अभी लिए आते। मैं ये तुम अरे वाह, ओह, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, इसलिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। वाह, तुम भी ओके, आना। गिफ्ट्स भी है? क्या क्या लाई हो? कई गिफ्ट्स है, जैसे हेल्थ सप्लीमेंट, मसाजर, और सबसे बड़ा गिफ्ट है लेटेस्ट वॉशिंग मशीन। वाह, वॉशिंग मशीन भी। क्या एक वॉशिंग मशीन? क्या बात है, एक नई वॉशिंग मशीन हम भी लेने की सोच रहे थे। तो रईस बेटी अपने बाप का पैसा ऐसे उड़ाती है। मुझे भी अगले जन्म में बॉम्जा जैसी लाइफ जीनी है। मेरे जैसी? मैं कुछ समझी नहीं। पैसा है, खूबसूरत हो, 3 बार शादी की है, सबसे ज्यादा जलन तो इसी बात की है। सब कुछ ठीक है, पर 3 शादियों की बात मत करो। क्यों नहीं, हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। तुम्हें क्या हुआ? हाँ सही कहा, मैं तो एक वॉशिंग मशीन तक नहीं ले पाई। पति बदलने की बात तो रहने ही दो। ऐसी बातें तुम उसको सुनाओ तो बेहतर है, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। योंगसोंग, आप सच में शादी नहीं करोगे? वो स्कूल टीचर से बात करूं? हाँ ओपा, इसने आपकी ब्लाइंड डेट के लिए बहुत पापड़ बेले। एक बार मिल तो लो। अरे दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस उम्र में कदम उठाने से ये कतरा रहा होगा, तो थोड़ा धक्का देने की जिम्मेदारी तो दोस्तों को ही उठानी चाहिए ना। ओपा अगले हफ्ते मिलेंगे। ये ठीक है। एक मिनट, कोई बताएगा ये टाउन हॉल किधर है? ताली हेन का है, हेन को दिखाओ। सुनिए सब सुनिए, मेरा भाई बड़ी मुसीबत से बाइज्जत बरी होकर घर लौट आया है। इस खुशी में शामिल होने आप सभी अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब पेश है आज के दिन की हाईलाइट। हम टोफू कटिंग सेरेमनी से शुरू करेंगे। जोरदार तालियां। केक के बजाय तो हो चलो अब दोनों जल्दी सामने जाइए, दोनों के साथ खड़े हो जाओ। चलो एक साथ काटते हैं। 3, 2, 1। क्या कमाल का कट है। कंग्रेचुलेशंस। मैं टीवी जीत गई। तो अब अगला प्राइज है हेल्थ सप्लीमेंट्स। हाँ
जी हाँ, और इसके विजेता का नाम निकालने आएगी मेरी बहन मिस बेक मिसॉन। जल्दी आ जाओ स्टेज पर। शुक्रिया। अरे जल्दी करो और आकर विजेता का नाम निकालो। अरे जल्दी आओ। और वो लकी नंबर है, ड्रम रोल प्लीज, नंबर 17। नंबर 17। बाउंसिल जीत गई। क्या बात है बाउंसिल। मैं जीत गई, मैं जीत गई। Congratulations. शुक्रिया योनो, अब और सुंदर लगूंगी। चलो सीट पर वापस जाओ। वाह, मुबारक हो। क्या बात है। वैसे एक बात बताओ, और अब वो वक्त आ गया है मेरी जिसका किस्मत सबको बहुत इंतजार अच्छी है। था। पहला प्राइज जो है एक वॉशिंग मशीन। मिस हुंग बॉमजुन जो हमारे लिए ये सब गिफ्ट्स लेकर आई, तो अब विजेता का नंबर वही निकालेंगी। तालियां। बस मेरा भी नंबर आ जाए इस बार बस। चीटिंग कर रही हूँ। विनर है बुआ जी मेरा कौन है वो? नंबर 5। कांग्रेचुलेशंस। कौन है? पता नहीं मैं कब जीतूंगा। ये देखिए योंग योंग सॉन्ग सॉन्ग, जीत गए। अरे तुम जीत गए। ऐसे बैठे क्यों हैं? जीत गए। क्या बात है। तुम जीत गए। ये तुम्हारा है। तुम ले लो। क्या? सच में? पर क्यों? मुझे जरूरत नहीं है, पर तुम्हें तो है। सच में हमें दे रहे हो? सच में? क्या बात है भाई, ग्रेट बंदा है भाई ये। थैंक यू योंग सॉन्ग। वॉशिंग मशीन। अरे क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। ये वॉशिंग मशीन है क्या? एक मिनट, योंग सॉन्ग, हाँ बोलो बमजा। तुम इतने दिलदार कैसे हो सकते हो? वॉशिंग मशीन तुमने जीती थी ना, तुम्हें रखनी चाहिए थी। हाँ लेकिन मेरी मशीन भी बढ़िया चल रही है। वो पुरानी हो गई है, कितनी हिलती है, एक दिन फट जाएगी। कपड़े तो फिर भी साफ होकर ही निकलते हैं। हाँ लेकिन ये लेटेस्ट मॉडल है, वो भी एआई के साथ। तुम्हारे कंबल, जूते सब धुल सकते हैं इसमें। ओह अच्छा। अरे समझने की कोशिश करो, अगर कुछ मिल रहा है तो उसे ले लेना चाहिए। मशीन या इंसान, हर चीज का वक्त होता है, इसे क्यों जाने देते हो? आज मैं सोल चली गई तो फिर वापस कभी नहीं आऊंगी, ये जानकर भी मुझे जाने दोगे? अगर हम फिर कभी ना मिल पाए तो 3 शादियां की है, चौथी भी कर लूंगी। तो तुम फिर से शादी कर रही हो? तुम समझ नहीं रहे मैं क्या कह रही हूँ? भाई ये भी मोटी बुद्धि है भाई। मैं ये बात एक बार ही कहूंगी, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो अब भी तुम मुझे जाने दोगे? एक बार गई तो मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। मिस हुंग। हाँ योंते, मैं योंग सॉन्ग से कुछ पूछना चाह रही थी। मैं वापस आ रही हूँ, मुझे 2 मिनट दो। नहीं वो बात नहीं है। क्या? वो ये जरा वो ये मुझे जाने दोगी? एक बार गई तो मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। बुआ चौथी शादी करके ही मानेंगे लगता है। छुप जाओ। अरे योंग सॉन्ग, सोच समझ कर जवाब देना। पापा यहाँ। वाह कोई बात नहीं। अरे मैं हूँ ना, कोई बात नहीं। अरे जाओ ना। कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ जा रही हो? पकड़ो उसे। पीछे जाओ उनके, जाओ उनका हाथ थाम लो। अरे जल्दी जाओ ना। अरे जल्दी आ दो। मिस्टर यून, बेक्योनो ने पर्सनल कमेटी में वापस आने की दरख्वास्त की है। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है, तो हम कानूनी तौर पर उन्हें इस हक से दूर नहीं रख सकते। अरे ये आदमी बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा है, हार ही नहीं मान रहा, पीछे नहीं छोड़ रहा। सही कहा। एक और बड़ी प्रॉब्लम है सर, न्यूयॉर्क में एलपीज की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में आपको हटाने के लिए वोटिंग की जाएगी। मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपनी तरफ से फंड इन्वेस्टर्स को अकाउंटिंग डेटा नहीं देता या उसमें हेरफेर करता है, तो एलपीज के पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटाने का हक। एग्जैक्टली।
उन एलपीस को ये डेटा किसने दिया? बेचौनों ने, है ना? नहीं, दरअसल बताओ, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लग रही हूँ ना? सेरेमनी है ना? इसने दिया है मतलब? ड्रेस तो कमाल है, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हाँ, इसीलिए तो कुर्सी पर बैठने का हक यूं ही नहीं मिला है। बैंक वालों से बात करो, कहो पिछली बार के मुकाबले डबल यानी 4.2% ट्रांजैक्शन करें। सब एक साथ? टाइम नहीं है, मैक्सिमम शेयर सिक्योर करो ताकि वो मुझे निकालने की हिम्मत ना करे। हाँ ठीक है। ओह, उसने 4.2% खरीद लिया, लगता है डर गया है। डरना चाहिए भी, आखिर वो स्लश फंड बाहर आ ही गया। तुम्हें अभी भी वो सबूत नहीं मिले हैं ना जो पियोन तुम्हें देने के लिए मिलने वाला था? हाँ, लेकिन मेरे हाथ कुछ और चीजें लगी हैं। इससे ये बात प्रूव हो जाएगी कि उनसोंग ने अपने लोगों के जरिए क्वींस पर कब्जा करने के लिए 2 ट्रिलियन वॉन का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड किया है। बाप रे, पर ये तुम्हें किसने दिया? एंकर पैसा लाई हो? अमेरिका से ट्रांसफर करवाया है, इतना ही है। बस इतना ही है? कहना क्या चाह रहे हो? सुलही ने जितना पैसा दिया था सब तुम्हें दे दिया, अब कुछ नहीं है मेरे पास। बहुत हो गया। जो पैसा तुमने हुंग फैमिली को लौटाया मुझे वो चाहिए। वो पैसा हमारा नहीं है, उनका है। हाँ। फ्लैश ड्राइव का है? तो दाही ने तुम्हें ये फ्लैश ड्राइव ला कर दिया? हाँ। मैंने कहा ना, वो मेरी हिफाजत के लिए इसलिए छुपा दिया। हिफाजत के लिए? अरे बेवकूफ औरत, तू मरेगी उस फ्लैश ड्राइव के चक्कर में। क्या? जिस मोह की तू बात कर रही है वो तुझे मारना चाहती है। मैंने तुझे छोड़ दिया था क्योंकि तू खूबसूरत है, लेकिन मिस मोह को तो तू जानती है, अगर लड़की खूबसूरत हो तो उन्हें और भी गुस्सा आता है। हाँ? अरे आराम से, मैं कह रहा हूँ आराम से। चुपचाप बैठ जा। एंकर ये साला बेवकूफ। गाड़ी चालू कर, आराम से बैठ जा। ये तो वो है ना, वो गाड़ी रोक! दिमाग मत खराब कर। गाड़ी रोको! मेरी दाही को छोड़ दो! ओ अभी ये तो अपना वो है, इसका हस्बैंड। दरवाजा खोलो। मजा आ जाएगा अगर ये पीट दे उन सबको, क्योंकि इसमें इसी को पीटना चाहिए यार, तभी तो मजा भी आएगा। अरे यार, अरे पागल है क्या? हाँ? बहुत पागल बढ़िया। है क्या? ड्रग्स लिए तूने? हाँ? साले हरामजादे! मेरी दाही को मुझे वापस दे! चल बैठ। साले तुझे मरना है क्या? अच्छे से मारना सोचो इन सबको। साले बेवकूफ, अभी भी तुझे जिंदा जाने का मौका दे रहा हूं मैं। इसने बॉक्सिंग प्रैक्टिस करी है भाई, ऐसा मतलब। भागो सुचल, ये मार देंगे। यहाँ लड़ने का कोई फायदा नहीं, भाग जाओ। साले हिल मत। अभी प्रैक्टिस याद करता हूँ चल। साला तू चल, प्रैक्टिस याद कर भाई। मरना चाहता ना साले, ये ले मर साले। नहीं यार, नहीं यार, मर। अब तो सबको फोड़ दे एकदम। आ गया टाइम। अब वोट। अरे ओ! अने! नो! मैं क्या करूं? अगर आने वाले टाइम में मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया तो इसे बहुत डीप सोच कर भी बात मुझे बोली डर भाई। लग रहा है। 젖지는 미소
बढ़ा चढ़ा कर रिएक्ट करो। दुश्मन को लगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसे तो मैं चुटकियों में निपटा सकता हूँ, ये राउंड तो मैं ही जीतूंगा, मेरे हाथों में जादू है। चलो चले। तुम्हें बस सही वक्त का इंतजार करना होगा और जैसे ही वो लापरवाह होगा तो वो आखिरी पंच मारोगे। कुछ तो बढ़िया तरीके से मारते यार। अरे चलो, वो साइकिल हटाओ, चलो। अरे वो क्या बात है, भयंकर भाई, क्या मारा अपरकट उसने, वाह। मजा आ गया भाई। बेहोश नहीं होना भाई, बेहोश नहीं होना, बेहोश नहीं होना। वाह देखो, कोई मुसीबत में है। सुचल, सुचल, आंखें खोलो, सुचल। ओ भाई, हीरो की एंट्री हो गई। क्या बात है। हेलो पुलिस, हम योंगदोरी की रेल रोड क्रॉसिंग से बोल रहे हैं, यहाँ इमरजेंसी है, जल्दी आइए। सुचल प्लीज उठ जाओ, आंखें खोलो, इससे कुछ होता नहीं। सुचल, सुचल आंखें खोलो, सुचल नहीं। हनी, आई लव यू हनी, प्लीज अपनी आंखें खोलो हनी। I love you. तुम पागल हो क्या? Honey, I'm sorry. अरे मैं क्यों छुप रही हूँ? सीईओ मैं हूँ। कमाल की बात है, यहाँ वापस काम पर आने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? पूछ लेती हूँ। मुझे लगता है हमें एक बार बात करनी चाहिए। मुझे भी करनी है। तो तुम वापस आ गए? हाँ। लेकिन आने की वजह क्या है? मैं हूं क्या? वजह यह है कि ये मेरी जॉब है। किसी और जगह काम नहीं कर सकते? कहाँ जॉब करनी है ये तय करना मेरी चॉइस है। मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। तुम ये जॉब जल्द से जल्द छोड़कर कहीं और चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने मुझे तब छोड़ा जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था, और अब मेरी याददाश्त चली गई तो उसका फायदा उठाकर मेरी जिंदगी में वापस आना चाहते हो। सही कहा ना? तुमने कहा था मर्दों को लेकर तुम्हारी पसंद बहुत अलग है, और ये कहा था मैं तुम पर भरोसा रखूं। तो मुझे लगा था तुम मुझे पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगाओगी। ये क्या कह रहे हो? पर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, तुम्हारी हालत समझ सकता हूं। जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा बेशर्म निकले तुम। तुम मेरी फैमिली के साथ मिले हुए हो ना, ऐसे क्यों पीछे पड़े हो? अपनी जुबान से मेरा नाम मत लो। अपनी आंखों से और आवाज से मुझे तुम पहले ही बेवकूफ बना चुके हो, पर अब और नहीं। आज के बाद मुझे कभी मत मिलना। क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो बेख्योनो। वो मैं नहीं। हम चाहे कहीं भी हो, इस तरह का बर्ताव सही नहीं है। जाने दो मुझे।
की डायरी। हेन! अरे मैं ग्रेस हूँ, तुमने पहचाना नहीं क्या? बाप रे, तुम तो सब कुछ भूल गई हो। पता है तुम मुझ पर बहुत भरोसा करती थी, मेरी हर बात सुना करती थी। क्या हुआ? माफ करना, मुझे नहीं लगता हम इतने करीब थे कि आप ऐसे आकर बिना पूछे मुझे गले लगा ले। ये क्या कह रही हो हेन? मैं ग्रेस हूँ, ग्रेस। मैं नहीं जानती। पैकेट तो उठा ले। याद आ गया क्या? अजीब है, इतनी समझदार है तो ये उनसोंग के जाल में कैसे फंस गई? क्या बेवकूफ है यार। ये क्या है? मेरा मैसेज? मैंने खुद को ही इनविटेशन भेजा था। थैंक यू। अब आप अंदर जा सकती हैं। थैंक यू। एंकर वो अंदर आ रही है। सब कुछ सेम यहाँ दोबारा कोई से और होगा। क्यों नहीं दिख रहा? मिस्टर यून? हाँ? हाँ नहीं, बेक्यून हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेक्योनो? यही सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी तरफ से यह इनविटेशन आया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ब्राइड मिस होंग हे इन और ग्रूम मिस्टर बेक ह्योनू की शादी की रस्म। इनका स्वागत किया जाए। तो योनू 10 साल बीत गए, बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? उम्मीद है डिवोर्स तो नहीं लिया होगा तुमने। बच्चे बच्चे हुए या नहीं? कितने, एक या दो? खैर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। बस उम्मीद है कि तुमने मेरी हेइन का अच्छे से ख्याल रखा होगा। तो देखो, उसे कभी रुलाना मत और हमेशा उससे प्यार कर। सुनो फ्यूचर की हेन, मैं जानती हूँ तुम ये वीडियो नहीं देखोगी, पर अगर देख रही हो तो इसे बंद करो और वापस काम पर लग जाओ। मैं तुम्हारा हाल पूछकर तुम्हें बोर नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है तुम कमाल हो। तुम अब भी खूबसूरत और हेल्दी होगी और हमेशा की तरह टॉप पर ही होगी और बेशक योनो के साथ होगी। सर, आप ही बेक्योनो हैं क्या? जी।
ये जगह बुक करते वक्त मिस हुंग हे इन ने आपके लिए ये फूल अरेंज किए थे। तुम्हारा मतलब ये जगह मैंने बुक की थी? पर कब? 1 महीना पहले। आपने 4 साल पहले भी बुक की थी। एंजॉय कीजिए। सुना था कि ये जगह कपल्स के लिए बहुत ही अच्छी है, पर कोई दूसरा कपल दिख ही नहीं रहा। सुनो हेइन, आजकल मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात ये चाहती है कि हम साथ रहें, सिर्फ हम दोनों। ये तो सच है। क्या लिखा है इसमें? सिर्फ कायनात नहीं हमें मिलाने के लिए मेहनत नहीं की है, तुमने भी बहुत मेहनत की है, ये मुझे अब पता चला है। पता नहीं तुम ये क्या कह रहे हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। बेक्योनू, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा तो ये मत समझना कि बिना शादी के हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं अपनी वेडिंग ड्रेस फिर एक बार पहनना चाहूंगी। ये सब मैंने लिखा है? ये कैसे हो सकता है? मैं एक ऐसे आदमी से दोबारा शादी करना चाहती थी जिसने मुझे धोखा दिया। ये नहीं हो सकता। सही कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं इतना बुरा इंसान होता तो तुम ये सब कभी ना करती। अब तो खुद से थोड़ा सोचना शुरू करो। चलो मेरी बात पर यकीन मत करो, पर बिना सोचे उस उन सॉन्ग की बात भी मत मानो। किसी पर भी यकीन मत करो और सोचना शुरू करो। यूनन सॉन्ग वो नहीं है जो अब तक तुम्हारी हिफाजत करता आया है। वो इंसान है जिसने तुम्हें तुम्हारे परिवार से और मुझसे अलग कर दिया। सही बात है, बहुत अच्छा किस्मत बोला। अच्छी थी हमारी, उस वक्त हम कार में नहीं थे। हालांकि मुझे लगा तुम कार में ही थी, तो मैंने शीशा तोड़ने की कोशिश की और मेरे हाथ में। क्या बात है भाई, ये तो कहीं कैद कूद ना कर ले बस। कुछ हुआ है क्या? कितना अच्छा लग रहा है। आज तुम मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो। मैं कुछ और पूछने आई हूँ। एक मिनट, मैं एक और ड्रिंक लेकर आता हूं। तुम्हें चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। हम दोनों यूएस शिफ्ट हो जाते हैं। क्या? अरे तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की फैमिली ने हमें ठुकरा दिया ना। हमारे पास क्या बचा? बस एक दूसरे का साथ, है ना? चलो भाग चलते हैं, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। मेरी फैमिली ने मुझे सच में ठुकराया। क्यों? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? वो मतलब नहीं था। बाद में बात करते हैं, जब तुम्हारा नशा उतर जाए। तुम मुझसे कुछ पूछने आई थी ना? अब मुझे कुछ नहीं पूछना। चलती हूँ। ये समझ जाएगा कि इसके हाथ को देख के उसने वो करा है। सेक्रेटरी ना सुनो, दरअसल मेरा पुराना फोन मेरे पास नहीं है, तो वो बेक्योनो है ना, उसका नंबर सेंड करो मुझे। हाँ, मैसेज कर दो। अब तो डायरी पढ़ ले भाई, अब तो डायरी पढ़ ले, डायरी पढ़ ले प्लीज, डायरी पढ़ ले।
कौन बैक्योनू? मैं हुंग हेन। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहाँ मिल सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं अभी वहां आती हूँ। प्यारे बैक्योनू, शायद तुम मेरी ये नोटबुक मेरी सर्जरी के वक्त पढ़ रहे होगे। अगर मैं जिंदा नहीं बच पाई तो इसमें जो लिखा है वो सब करना। मैं नहीं चाहती तुम मेरी मौत के बाद अफसोस करते रहो। मुझे सिर्फ एक ही साल याद करना, क्योंकि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। और हाँ, नशे में मेरा नाम पुकार लेना, लेकिन उसके बाद तुम मुझे भूलकर अपनी जिंदगी जीना। किसी प्यारी सी लड़की से शादी कर लेना और घर बसा लेना। मुझे बिल्कुल जलन नहीं होगी। मुझे सोचकर ही जलन हो रही है। और रही बात मेरी जायदाद की, तो उसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करना। ये सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। अभी अगर अच्छा काम करूं तो स्वर्ग में जगह मिलेगी ना? मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे फिर से एक बार मिलना चाहूंगी। तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी ये सोचकर ही बेचैनी हो रही है। लेकिन अगर मैं सर्जरी के बाद जिंदा बचती हूँ और मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाती हूँ, अगर तुम्हें अजनबी मान लेती हूँ, या फिर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती हूँ, तब भी तब तक साथ रहना जब तक मुझसे थक ना जाओ। मुझे कुछ याद नहीं होगा, इसलिए हो सके तो प्लीज मुझसे तंग मत आना, मुझसे दूर मत जाना, मुझसे प्यार करते रहना। मुझे सिर्फ एक तरह के ही मर्द पसंद है, इसलिए फिर से तुमसे ही प्यार हो जाएगा। तुमने कहा था मर्दों को लेकर तुम्हारी पसंद बहुत अलग है, और ये कहा था मैं तुम पर भरोसा रखूं, तो मुझे लगा था तुम मुझे पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगाओगी। प्लीज तब तक मुझे झेल लेना। मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहती। हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मैं हार नहीं मानूंगा और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और जिस दिन मैं तुम्हें पहचान जाऊं, हम फिर से शादी करेंगे। क्या सारी याददाश्त वापस आ जाएगी? और हुंग हेन, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो सर्जरी सक्सेसफुल रही, और शायद तुम्हें अब कुछ नहीं याद होगा, है ना? इसलिए अब तुम्हें योनो के बारे में बताती हूँ। रुको। बैक्योनू वो है जो दुनिया की हर चीज ठीक कर सकता है। देखो, तुम्हें ऐसे खींचना है और फिर ट्रे खुल जाएगी। लेकिन बहुत इरिटेट भी करता है। ये तुम क्या कर रही हो होंगे? जब स्क्रीन पर लिखा है कि पेपर अटला है तो उसे निकाल लो ना। हाँ, मैंने निकालने की कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं रहा था, इसलिए लात मार रही थी। तो लात मारने से थोड़ी ना निकल जाएगा। मुझे बुला लिया करो, ठीक है? तो पैर तो ठीक है ना? ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द है। चलो फिर मैं स्प्रे लगा देता हूं। उसे बेवकूफ बनाना आसान है। योनो, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर एक रकून रहती है, छुपकर रहती है। उसका नाम योंगसुक है। योंगसुक। उसे नशे में देखकर तुम्हारा दिल जोरों से धड़कता है, तो बचकर रहना। जब होंगे ने मना कर दिया तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैंने जो किया उससे नाराज हो गई क्या? मुझे लगा तुम। उसे रोता देख गले लगाने का मन करता है, तो हो सके तो उसे रोने मत देना। जब वो अपनी स्लीव्स चढ़ाकर फोरआर्म्स दिखाता है तो और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। अभी तक मैंने जो बताया है उसे याद रखना। वही है जिसकी वजह से तुम अपनी याददाश्त खोना नहीं चाहती थी, और याददाश्त खो दोगी जानकर भी सिर्फ उसी के लिए तुमने जीना चाहा
बेक्योनो एक ऐसा नाम है जो मैं मरते दम तक भूलना नहीं चाहती। मैं इस जिंदगी में खुश थी क्योंकि वो मेरे साथ था, और अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, तो उम्मीद है वही साथ होगा। मेरी यही दुआ रहेगी। मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। मैं क्या I'm sorry. उसने किडनैप तो नहीं कर लिया उसको? Hey. उसको किडनैप कर लिया, इसको इसका एक्सीडेंट करवा दिया। मैंने जर्मनी में मिस्टर यून और मिस हेइन का हर जगह पीछा किया, और वहां मिस्टर यून ने मिस हेइन का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लो। ठंड तो नहीं लग रही? नहीं, मैं ठीक। अगर कोई अनजान आदमी उन्हें देखता तो कहता जोड़ी ऊपर से बनकर आई है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि उन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। रहने दो, मैं करती हूँ। है? मैं खुद पहन लूंगी। रहने दो, मैं खुद चल सकती हूँ। औरतें जिस आदमी को पसंद करती हैं, उनके मदद करने पर वो ये नहीं कहती कि रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। उन्हें तो बस साथ निभाने का मौका चाहिए। लेकिन मिस हेन का रवैया बिल्कुल अलग था। याददाश्त भले ही ना हो, पर उनका दिल जानता है। यार, ये आदमी अपना नहीं है। और मिस्टर यून ऐसी मोहब्बत में मशगूल हो गए जो सबसे बुरे किस्म की मानी जाती है, जिसमें उन्हें सिर्फ अपनी प्रेमिका को देखने की ही इजाजत है। और इसे मैं एक तरफा प्यार कहती हूँ। यही मेरी पूरी रिपोर्ट है। तो तुम कहना चाहती हो कि जल्दी उनका ब्रेकअप होगा? बदकिस्मती से उनके रिश्ते का ऐसे ही अंत होना लाजमी है, लेकिन ऐसे एक तरफा प्यार का नतीजा उस इंसान को खूंखार बना सकता है। हमें सावधान रहना होगा, हेन कहाँ क्योंकि गायब हो वो गई इंसान नफरत में किसी की जान भी ले सकता है। दोस्तों, हमने 15th एपिसोड का सेकंड पार्ट देख लिया है और इसी के साथ हमारा 15th एपिसोड कंप्लीट होता है। तो जैसा हमने देखा कि हेन और योनवू दोनों फिर से वापस आ गए हैं। जो हेन को वो अपनी डायरी वो पढ़ लेती है, उसको याद आ जाता है या फिर वो विश्वास कर लेती है, ये कंफर्म नहीं है, बट दोनों के दोनों फिर से क्लोज आ चुके हैं। बट एंड मोमेंट पे मिस्टर यून ने उसका एक्सीडेंट कर दिया, लेकिन अचानक से हेन कहाँ गायब हो गई, ये भी हमने देखा। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए।
बाकी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।